नमस्कार। जखन मल्टीपल माइलोमा जेहन बीमारीक निदान होइत छै तऽ इलाजसँ जुड़ल जानकारीके समझनाइ कखनो कखनो बहुत मुश्किल भऽ जाइत छै। तऽ आइ हमसब ओहिमे से एकटा खास विषय जेकरा मेंटेनेंस थेरेपी कहल जाइत छै ओकरा एकदम सरल शब्दमे समझबाक कोशिश करब। ई खास कऽ ओहि मरीज आ हुनकर परिवारक लेल छै जे नव नव एहि स्थितिसँ गुजरि रहल छथिन। अच्छा, तो देख लीजिए आइ हम सब की पर बात करे वाला छी। हम सब माइलोमाक इलाज के पूरा सफर से शुरू करब। ओकर बाद देखब जे शुरुआती भारी भरकम इलाज के बाद की होइत छे जे हमरा सबके हमर मुख्य टॉपिक मेंटेनेंस थेरेपी पर लौकायत। फिर हम सब एकर दूटा मुख्य रास्ता पर बात करब, एकर लंबा समय के योजना के समझब आ अंत में जे सबसे जरूरी छे इलाजक फैसला में मरीजक अपन भूमिका की छे ओहि पर ध्यान देब। ठीक छे तऽ आउ शुरू करी। देखू, कोनो भी नव नव निदान भेल मरीजक लेल ई समझनाइ बहुत जरूरी छे जे माइलोमा के इलाज कोनो एक दूटा दवाइक बात नहीं छे। ई तऽ एकटा पूरा यात्रा जेका छे जे अलग अलग पड़ाव में बंटल रहैत छे। आम तौर पर ई यात्रा 3 मुख्य पड़ाव से गुजरैत छै। सबसे पहिल छै इंडक्शन थेरेपी। एकर लक्ष्य होइ छै जे कैंसर को कोशिका पर पहिल जोरदार हमला कयल जाय, जाहिसँ हुनकर संख्या तेजी से कम भ जाय। एकरा बाद अबै छै कंसोलिडेशन फेज, जे शुरुआती सफलता के और मजबूत करैत छै। आ फिर अंत में अबै छै मेंटेनेंस थेरेपी, जे हमर आजुक मेन टॉपिक छै। एकर काज छै बीमारी के वापस अयबासँ रोकना। तऽ सोचू जे इलाजक जे शुरुआती भारी भरकम हिस्सा छे ओ पूरा भए गेल। अब एकटा बहुत पैघ आ महत्वपूर्ण सवाल सामने अबैत छे। ई पूरा यात्रा में एकटा टर्निंग पॉइंट छे कहि सकै छी। ओ सवाल ई छे जे अच्छा, शुरुआती इलाज तऽ भ गेल, मुदा आब आगा की? हमर सबके असल लक्ष्य की होबाक चाही? आ जानते छी, एही एकटा सवालक जवाब हमरा सबके सीधा हमर मुख्य विषय यानी मेंटेनेंस थेरेपी तक ले जाइत छे। मेंटेनेंस थेरेपी बस ओही सवाल के जवाब छे। ई सिर्फ हाथ पर हाथ धो के बैसल रहेब आ इंतजार करब नहीं छे, बल्कि ई बीमारी के दूर रखबाक लेल एकटा एक्टिव माने कि सक्रिय तरीका छे। त आखिर ई छै कि? आसान शब्द में कही त ई एकटा लगातार चलई वाला मुदा कम डोज वाला इलाज छै। एकर मुख्य उद्देश्य माइलोमा के शांत अवस्था में, सुतल अवस्था में रखनई छै, ओकरा वापस अयबा से लंबा समय तक रोकी कर रखनई छै। एकरा एक तरहक सुरक्षा कवच बुझी सकैत छी। आब कोनो भी इलाज के देखला पर एकर फायदा नुकसान दुनू देखब जरूरी छै, नहीं? एक दिस मेंटेनेंस थेरेपी से रिमिशन यानी छुटक समय बढ़े जाइत छै आ कुल मिलाकर जीवित रहबाक दर में सुधार होइत छै। ई तऽ भेल एकर बहुत पैघ फायदा। मुदा दूसर दिस कियाकि ई लंबा समय तक चलैत छै तऽ एकर किछ साइड इफेक्ट सेहो भ सकैत छै। एही लेल ई बहुत जरूरी छै जे डॉक्टर से एकर फायदा आ जोखिम दुनू पर एकदम खुल का बात कल जाए। एकटा बात साफ कर दिए जे माइलोमाक इलाज सबके लेल एक समान नहीं होइत छे। ई पूरी मरीजक स्थिति पर निर्भर करैत छे। आ सबसँ पहिने एकटा मुख्य सवालक आधार पर इलाज कर दूटा अलग अलग रास्ता बनैत छे। आ ओ निर्णायक सवाल छे कि मरीज ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लेल एकटा सही उम्मीदवार छे। एकरा में मरीज के अपने स्टेम सेल के निकाली कर राखि लेल जाइत छे आ फिर हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद वापस शरीर में चढ़ा देल जाइत छे। ई एकटा पैघ प्रक्रिया छे आ एही सवालक जवाब हाँ या ना होबे से इलाजक पूरा नक्शा बदली जाइत छे। चलू पहिने ओही रास्ता के देखे छी जते जवाब हाँ छै। माने जे मरीज ट्रांसप्लांट के लिए फिट छथिन त हुनका संग की होइत छै? पहिले इंडक्शन थेरेपी होइत छै, ओकरा बाद स्टेम सेल जमा क के ट्रांसप्लांट कयल जाइत छै और एही भारी भरकम इलाज के बाद ओ सब मेंटेनेंस थेरेपी पर अबैत छथिन, जाहे में आमतौर पर एकटा दवा रेविलिमिड देल जाय छै। अच्छा, आब ओही मरीजक बात करी जे ट्रांसप्लांट नहीं करा सकैत छथिन। हुनकर शुरुआत तऽ ओहिना होइत छे, इंडक्शन थेरेपी सँ, मुदा बीच वाला पड़ाव बदली जाइत छे। हुनका ट्रांसप्लांट के बदला में इंडक्शन थेरेपी ही आगू तक देल जाइत छे आ एकर बाद ओहो मेंटेनेंस के लेल ओही एकटा दवा रेविलिमिड पर आबि जाइत छथिन। त देखबाक बात ई छे जे रास्ता भले अलग अलग हो, मुदा अंत में दोनों के मंजिल एके छे, लंबा समय तक बीमारी के नियंत्रण में रखब। चलू आब मेंटेनेंस थेरेपी के किछ और बारीकी के समझाइत छी। मतलब एक बेर जखन ई शुरू भ जाइत छे त की बातक ध्यान रखबाक होइत छे।
ई कहिया तक चलैत छै कि एकरामे कोनो बदलाव भ सकैत छै? जेना कि हम सब पहिनहु देखलहुँ, ज्यादातर मामला में मेंटेनेंस थेरेपी के लेल जे दवा देल जाइत छै ओकर नाम छै रेवलीमेड। ई एकटा स्टैंडर्ड यानी कि मानक दवा छै जेकरा माइलोमा के कंट्रोल में रखबाक लेल बहुत समय से उपयोग कैल जा रहल छै। मुदा ई एतेक सीधा सेहो नहीं छै। किछ और बात छै जे जाननाइ जरूरी छै, जेना कि अमेरिका में आम तौर पर ई इलाज तखन तक देल जाइ छै जखन तक बीमारी वापस बढ़े नहीं लगे। मुदा आब विशेषज्ञ लोकनि इहो देखि रहल छथि जे कि जकर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया छै हुनकर इलाज बीच में रोकल जा सकै छै। आ सोचू, जँ दवा सहन नहीं भेल ता ओकरो लेल दोसर विकल्प छै। साइड इफेक्ट से निपटबाक लेल डोज में ऊपर नीचा सेहो कैल जा सकै छै। मतलब ई बहुत लचीला छै। आब हम सब सबसँ महत्वपूर्ण बात पर आए छी। इलाजसँ भी बेसी जरूरी ओ छै एहि पूरा प्रक्रिया में रोगीक अपन भूमिका। ई सिर्फ चुपचाप इलाज करौना नहीं छै, बल्कि अपन देखभाल में एकटा एक्टिव पार्टनर बनब छै। ई जे बात स्लाइड पर लिखल छै, ई पूरा चर्चाक सार छै। एकर सीधा मतलब छै जे मरीज के अपन डॉक्टर के टीम से खुल कर बात करवाक चाही, अपन लक्ष्य बतावक चाही आ हर पड़ाव पर की विकल्प उपलब्ध छै ओकरा बारे में जानकारी रखवाक चाही। ई कोनो एक तरफा रास्ता नहीं छै, बल्कि डॉक्टर आ मरीज के बीच एकटा साझेदारी छै। त ई सब जानकारी के बाद हम एकटा सवालक संग अहाँ सबके छोड़ल चाहब। सोचू जे जखन अगला बेर अहाँ अपन मेडिकल टीम से भेटब तऽ अहाँक दिस से पूछबाक लेल सबसँ महत्वपूर्ण सवाल की हेतैक? एहि पर विचार करब अपन स्वास्थ्य यात्रा के अपन हाथ में लेबा देश पहिल देख भ सकैत छै। धन्यवाद।